हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बीकॉम पार्ट 2 के कंपनी लॉ सब्जेक्ट के बारे में और जानेंगे कि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, इसका सारा सिलेबस क्या है जो 2023 और उसके बाद के एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है, और उसके बाद हम जानेंगे कि कौन सी किताब लेनी हमारे लिए बेस्ट रहेगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले जानते हैं कंपनी लॉ का पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। इन्होंने पहले कहा है कि जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके दो सेक्शंस होंगे। सेम चीज मैं आपको यहाँ पे इलस्ट्रेट करके बता दूं कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, 3 आवर्स का क्वेश्चन पेपर होगा, जो दो सेक्शन में डिवाइडेड है। एक है सेक्शन ए और दूसरा है सेक्शन बी। सेक्शन ए 20 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी 80 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6, जिसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। आउट ऑफ 6 क्वेश्चन कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए जो होगा उसमें 20 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है या 10-10 नंबर के दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कंपलसरी। कंपनी लॉ हमारा थ्योरेटिकल पेपर है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हमारा थ्योरी वाला होगा, उसमें कुछ भी न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल नहीं पूछा जाएगा। इन्होंने दूसरे पॉइंट में कहा है कि जो सेक्शन ए है उसमें कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 मार्क्स का, जो मैं आपको बता चुका हूं। और नीचे इन्होंने बोला है कि सेक्शन बी शैल ऑफर अ चॉइस ऑफ अटेम्प्टिंग एनी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस कैरिंग 20 मार्क्स ईच। ठीक है, अब देखते हैं इसका सिलेबस क्या है जो हमें तैयार करना है। जो हमारी पहली यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कैरेक्टरिस्टिक्स, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, टाइप्स ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, एसोसिएशन, नॉट फॉर प्रॉफिट, इलीगल एसोसिएशन, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, प्रमोटर्स, देयर लीगल पोजिशंस। दूसरे यूनिट में तैयार करना है डॉक्यूमेंट्स, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी का एक चार्टर डॉक्यूमेंट होता है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बेसिस के ऊपर ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। इसके ऊपर भी हम वीडियोस बनाएंगे तो परेशान मत होइएगा, बहुत जल्दी इनके ऊपर भी वीडियोस आपको मिलेंगे। इसकी सीरीज आएगी इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार करना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार करना है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस तैयार करना है, एंड इंडोर मैनेजमेंट तैयार करना है। प्रोस्पेक्टस में शेल्फ एंड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस तैयार करना है, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, बुक बिल्डिंग इशू, ये सब तैयार करना है। तीसरे यूनिट में शेयर्स और डिवेंचर्स तैयार करना है, इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर्स, अलॉटमेंट, कॉल एंड फोर फीचर ऑफ शेयर्स, बाय बैक ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, ESOP। ठीक है, बोनस शेयर्स, राइट इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ये सब तैयार करना है। यूनिट 4 में हमें तैयार करना है मैनेजमेंट, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, विमेन डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स, डिस्क्वालिफिकेशन, डायरेक्टर आइडेंटिटी नंबर जिसे हम डिन कहते हैं, अपॉइंटमेंट रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सनल, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, कंपनी सेक्रेटरी जिसके क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट एंड स्टेटस, ये इंपॉर्टेंट है। कंपनी सेक्रेटरी ये बार बार पूछा जाता है। हम आपको इंपॉर्टेंट और पास से क्वेश्चंस भी बताते चलेंगे ताकि आपकी तैयारी स्टार्टिंग से होती रहे। पांचवें यूनिट में हमें मीटिंग के बारे में तैयार करना है, जिसमें मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर एंड बोर्ड्स, टाइप्स ऑफ मीटिंग, कन्वीनिंग एंड कंडक्ट ऑफ मीटिंग, पोस्टल बैलेट, ई वोटिंग, कोरम, प्रॉक्सी, मिनट। ठीक है, यूनिट 6 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट तैयार करना है, जिसमें प्रॉफिट एंड एसरटेनमेंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, declaration and payment of dividends, unpaid dividend account, investors education and protection fund। यूनिट 7 में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो CSR होता है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ CSR, टाइप्स ऑफ CSR एक्टिविटीज, CSR कमेटी एंड एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉफिट फॉर CSR, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। यूनिट 8 में आपको तैयार करना है वाइंडिंग अप, जिसमें कॉन्सेप्ट एंड मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, स्पेशल कोर्ट्स, और लास्ट वन इज ई गवर्नेंस, जिसमें XBRL तैयार करना है, फीचर्स ऑफ ई गवर्नेंस, बेनिफिट्स ऑफ MCA 21, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, XBRL फाइलिंग क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं XBRL फाइलिंग के। ठीक है, तो सारा का सारा हम लोग डिटेल में कवर करेंगे जब हम इसके बारे में वीडियोस अपलोड करेंगे।
अब जानते हैं कि भाई कौन सी किताब हमारे लिए बेस्ट रहेगी। सजेस्टेड रीडिंग में सबसे पहले जी के कपूर, कॉर्पोरेट लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, प्रीमियर बुक कंपनी, न्यू दिल्ली। दूसरा है अवतार सिंह, कंपनी लॉ, ईस्टर्न बुक कंपनी, लखनऊ। तीसरा है गर्ग चावला एंड गुप्ता, कंपनी लॉ, कल्याणी पब्लिशर्स, लुधियाना। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। लास्ट वन इज हिमांशु श्रीवास्तव, मोहित भेल, कंपनी लॉ, सुचिता प्रकाशन, इलाहाबाद। तो इसमें एक तो मैं थर्ड नंबर की बुक आपको रिकमेंड करूंगा, जो है गर्ग चावला गुप्ता, जो कल्याणी पब्लिशर्स की है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। और एक और बुक आती है जो है प्रभात अग्रवाल सर की बुक। अगर आप ये बुक ले लेते हैं ना, प्रभात अग्रवाल सर की जो बुक है, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो आपको सिलेबस के हिसाब से कंटेंट पूरा का पूरा मिल जाएगा। दूसरी चीज, उसमें हर चैप्टर में इंट्रोडक्शन और लास्ट में कंक्लूजन है, जैसा आपको लॉन्ग आंसर में लिखना है तो कैसे लिखना होगा वो पूरा बताया है। और तीसरी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि उसमें हर चैप्टर के पीछे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं या पास्ट ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि क्या क्वेश्चन पास में कितने मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो अगर आप प्रभात अग्रवाल सर की बुक ले लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। हम जिस बुक से आपकी तैयारी कराएंगे हम आपको बता देंगे कि हम कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।